हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंजीनियरिंग वर्ल्ड 360। आप सभी का स्वागत है। आज के हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं इलिप्स एंड आर्क के बारे में। इलिप्स क्या होता है, आर्क क्या होता है। आर्क को हम हिंदी में चाप भी कहते हैं। चलिए हम चलते हैं, इलिप्स क्या होता है आप लोगों को समझाते हैं और हम बताते हैं प्रैक्टिकल के थ्रू। चलिए प्रैक्टिकल के साथ हम बताएंगे। ये देखिए आप इलिप्स यहाँ पे, यानी ये जो सबसे ऊपर है, यहाँ से भी इलिप्स चूज कर सकते हैं। देखिए यहाँ से आपको इलिप्स चूज कर सकते हैं और एक इलिप्स तैयार कर सकते हैं। देखिए एक इलिप्स ये बन चुका है। ऐसा एक आप इलिप्स किसी भी ड्राइंग में बनाना चाहते हैं तो यहाँ से आप बना सकते हैं। चलिए हम इसको डिलीट करके आपको फिर से हम इसको अच्छे से बताते हैं। देखिए सबसे पहले इलिप्स के लिए हमारे पास शॉर्टकट की भी होता है, जो कि है EL इंटर। अगर EL इंटर करेंगे तो हमारे पास इलिप्स का कमांड ऑटोमेटिक आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास देखिए कमांड लाइन में, यानी यहाँ पे सबसे नीचे इलिप्स जो है आ चुका है। इलिप्स का देखिए एक्सिस एंड पॉइंट इलिप्स, यानी एक्सिस का फर्स्ट पॉइंट होता है इलिप्स का, वो हमको चूज करने बोल रहा है। चलिए हम सिलेक्ट करेंगे इलिप्स का फर्स्ट पॉइंट। चलिए यहाँ पे मैंने इलिप्स का फर्स्ट पॉइंट मैंने सिलेक्ट किया। उसके बाद हमसे पूछा जा रहा है अदर एंड पॉइंट, यानी इसका जो सेकेंड पॉइंट होगा इलिप्स का, वो हम चूज करेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले हम इसको फर्स्ट पॉइंट चूज किए, उसके बाद हम सेकेंड पॉइंट चूज कर रहे हैं। सेकेंड पॉइंट चूज करते हैं। चलिए यहाँ पर मैंने सेकेंड पॉइंट भी चूज कर लिया। इसके बाद हम यहाँ पे एक इलिप्स बना सकते हैं। और यहाँ पर तीसरा चीज भी पूछा जा रहा है, जो ये कि इलिप्स का जो डिस्टेंस है, यानी एक्सिस जो है, इस एक्सिस से हमको कितना डिस्टेंस पे एक इलिप्स को तैयार करना है। आप एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस में डिस्टेंस डाल सकते हैं। वैसे ये वाई एक्सिस के बाद हमको डिस्टेंस पूछा जा रहा है, तो आप किसी भी एक्सिस में बनाना चाहते हैं उस हिसाब से, जैसे कि आप एक्स यानी एक्स एक्सिस में मतलब पॉइंट चूज किया है तो वाई एक्सिस में डाल सकते हैं, या फिर वाई एक्सिस में पॉइंट यानी फर्स्ट पॉइंट और सेकेंड पॉइंट चूज किए हैं तो ये वाई एक्सिस में किया है। उसके बाद एक्स एक्सिस में आपको ये इसका रेडियस पूछा जाएगा, तो आप उसमें डाल सकते हैं। आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप अपना ये यहाँ पे रेडियस डाल सकते हैं। चलिए हम फिलहाल एक रेडियस हम डालते हैं। मान लीजिए मैं 20 डाल देता हूँ और इंटर कर देता हूँ। तो देखिए मेरे पास एक इलिप्स बन के तैयार हो चुका है और आप लोग देख सकते हैं कि इलिप्स कैसे बनाया जाता है। चलिए आप लोगों ने देखा कि इलिप्स कैसे बनाया जाता है, और इसको हम डिलीट करते हैं और फिर से हम इसको इलिप्स बनाएंगे। चलिए सबसे पहले एक बार और हम इसके लिए शॉर्टकट की यूज करेंगे, जो है EL इंटर। उसके बाद हम इलिप्स ड्रॉ करने का फिर से हम आप लोगों को समझाने के लिए एक बार इलिप्स फिर से ड्रॉ करेंगे। और यहाँ पे हम चलिए इलिप्स ड्रॉ करने के लिए देखिए आप लोग कमांड लाइन में देख सकते हैं कि इलिप्स का जो है फर्स्ट पॉइंट पूछा जा रहा है, यानी जो ये एक्सिस एंड पॉइंट, यानी एक्सिस का जो एंड पॉइंट होगा यानी फर्स्ट एंड पॉइंट, वो हमको चूज करना है, यानी सिलेक्ट करना है। कहीं भी हम एक एंड पॉइंट सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद हमारे पास पूछा जा रहा है यानी कि यहाँ पर जो कमांड लाइन है, कमांड लाइन में आप देखिए ऑर्डर एंड पॉइंट ऑफ एक्सिस, एक्सिस का ऑर्डर यानी सेकेंड एंड पॉइंट हम चूज कर सकते हैं, यानी सिलेक्ट कर सकते हैं। और सिलेक्ट करेंगे सेकेंड एंड पॉइंट। सेकेंड एंड पॉइंट सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे मैंने सिलेक्ट किया। उसके बाद देखिए मेरे पास इलिप्स का ये जो है रेडियस पूछा जा रहा है। रेडियस आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप अपना रेडियस डाल सकते हैं। और यहाँ पर हम अपने एक रेडियस डालेंगे। चलिए हम एक रेडियस डाल देते हैं, 30 डाल देते हैं। चलिए हम 30 रेडियस डालें। उसके बाद देखिए मेरे पास फिर से एक इलिप्स तैयार हो चुका है। चलिए एक बार और हम इलिप्स लेंगे और आप लोगों को समझाएंगे। EL इंटर। इसके बाद फिर से मैं फर्स्ट पॉइंट लूंगा इसका। उसके बाद फिर सेकंड पॉइंट सिलेक्ट करूंगा। उसके बाद फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट चूज करने के बाद यहाँ पे हम एक और इलिप्स हम ड्रॉ करेंगे। देखिए उसके बाद फिर हम एक बार इलिप्स लेंगे, EL इंटर। आप लोग जानते हैं कि EL इंटर करेंगे तो हमारे पास इलिप्स कमांड जो है वो अवेलेबल हो जाएंगे। देखिए यहाँ पे हम फर्स्ट पॉइंट चूज करने के बाद यहाँ से हमारा डिस्टेंस पूछा जा रहा है।
कितना हम डिस्टेंस भी डाल सकते हैं। आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से कितना बड़ा इलिप्स बनाना चाहता है, कितना उसका डायमीटर का इलिप्स बनाना चाहते हैं, वो भी डाल सकते हैं। चलिए हम 100 डालते हैं, यानी 100 हम डालते हैं इसका डायमीटर का एक इलिप्स तैयार करेंगे। और उसके बाद यहाँ पे आप फिर एक रेडियस डाल सकते हैं जो आपसे पूछा जा रहा है। मान लीजिए हम 50 डालेंगे, जो कि हम 100 मीटर का हम डायमीटर डाले हैं, उसको हम 50 रेडियस डालेंगे, तो ये क्या बन जाएगा, एक सर्कल बन जाएगा। चलिए हम इसको एक बार 50 डाल के दिखाते हैं। देखिए मेरे पास एक ये सर्कल बन चुका है। क्या बन चुका है, सर्कल, क्योंकि मैंने 100 मीटर का एक रेडियस यानी 100 मीटर का एक हम डायमीटर का इलिप्स तैयार करने के लिए हम डिस्टेंस लिए थे, और इसमें रेडियस हम डाले हैं 50 डाले हैं, 50 डाले हैं, तो यानी ये हो गया, इसका भी 100 मीटर हो गया, यानी डायमीटर हो गया 100 मीटर। तो ये एक सर्कल बन चुका है। और यहाँ पे हमको सर्कल का वैसे जरूरत नहीं है, आप लोगों को समझाने के लिए, बताने के लिए हम कैसे कैसे इसका यूज करते हैं, हम वो समझाने के लिए आप लोगों को यहाँ पे सर्कल मैंने बना लिया। चलिए हम इसको फिलहाल डिलीट करते हैं। डिलीट करने से पहले हम आप लोगों को एक चीज और बता देते हैं। देखिए इलिप्स और सर्कल में क्या डिफरेंट होता है। चलिए पहले इसको हम डिलीट कर देते हैं, फिर से हम बना करके आप लोगों को दिखाएंगे। चलिए मैंने इसको डिलीट किया, और इसके बाद हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे इलिप्स। चलिए हम एक बार यहीं से हम ले लेते हैं इलिप्स। देखिए मैंने यहाँ से इलिप्स लिया, और यहाँ से फर्स्ट पॉइंट चूज किया, ये सेकेंड पॉइंट है। देखिए ये कुछ ज़्यादा हो गया, क्योंकि सेंटर से मैंने लिया था। चलिए इसको हम आप लोगों को दिखाने के लिए जेड इंटर ए इंटर जूम ऑल कर दिए, यानी पूरा जितना है वो मेरे इस स्पेस में अवेलेबल हो जाएंगे। देखिए मैंने एक इलिप्स ड्रॉ किया है। उसके बाद हम एक सर्कल लेते हैं, सर्कल भी ड्रॉ करेंगे। एक सर्कल ड्रॉ करते हैं यहाँ पे। देखिए ये मैंने इलिप्स और सर्कल दोनों ड्रॉ किया है, और इलिप्स और सर्कल में दोनों में क्या डिफरेंट है वो हम बताएंगे आप लोगों को। देखिए इलिप्स जो होता है, इसमें हम अगर एक इसके सेंटर पॉइंट से कोई भी रेडियस लेते हैं, चाहे इस पॉइंट किसी भी पॉइंट पे लेंगे, इस पॉइंट पे किसी भी इलिप्स में किसी भी पॉइंट पे हम अगर रेडियस लेते हैं उसके सेंटर से, तो यहाँ पे हमको जो रेडियस है वो मतलब डिफरेंट रेडियस मिलेगा, सेम रेडियस नहीं मिलेगा, क्योंकि ये इलिप्स है। अगर हम सेंटर से सर्कल में सेंटर से हम रेडियस लेते हैं, तो इसमें जो रेडियस है सेम ही आएगा। हर किसी भी पॉइंट पे लेंगे तो मेरा सेम ही रेडियस आएगा, चाहे इस पॉइंट पे ले चाहे इस पॉइंट पे ले, मतलब किसी भी पॉइंट पे लेंगे तो मेरा रेडियस सेम आएगा। आप लोगों ने देखा यहाँ पे कि ये यहाँ पे इलिप्स और सर्कल में क्या डिफरेंट है, आप लोगों ने देख लिया। और इसके बाद हम इसको डिलीट करते हैं और आगे बताना चाहेंगे आप लोगों को। चलिए एक बार और फिर से हम इलिप्स अगेन, यानी फिर से अगेन हम इलिप्स ड्रॉ करेंगे, ई एल एंटर। और यहाँ पे हम फर्स्ट पॉइंट लेंगे। देखिए यहाँ से मैंने फर्स्ट पॉइंट लिया, अब यहाँ पे मैंने सेकेंड पॉइंट लिया। यहाँ पे अब डिस्टेंस पूछा जा रहा है, तो हम एक डिस्टेंस भी ले लेंगे अपने हिसाब से, कि आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 150 ले लेते हैं हम। चलिए 150 इंटर। यहाँ पे मैंने एक डिस्टेंस लिया, और यहाँ पे एक इलिप्स ड्रॉ हो चुका है। और यहाँ पे हम एक लाइन लेंगे, और इसका एक्सिस का जो डिस्टेंस है वो हम चलिए हम एक लाइन के थ्रू यहाँ पे इसका एक्सिस ड्रॉ करेंगे। एक्सिस ड्रॉ करने के बाद हमको देखिए मैंने लाइन के थ्रू एक एक्सिस ड्रॉ किया है, और इस एक्सिस के थ्रू हम आप लोगों को समझाना चाहते हैं कि ये जो यहाँ से, यानी इस इन पॉइंट से और इस इन पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस है, जो डायमीटर है, वो कितना हमको लेना है, वो आप अपने अगर कोई स्पेसिफिक फिगर है आपके पास कोई भी, तो उसके रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप यहाँ पे डाल सकते हैं कि आपको कितना डिस्टेंस चाहिए। और ये यानी इस पॉइंट से ये जो वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस के इस इंड से लेकर के इस इंड तक जो मेरे पास
डिस्टेंस है वो कितना चाहिए, वो अगर आपके पास भी कोई यानी कोई ड्राइंग या फिर कोई स्पेसिफिक फिगर है तो उसके आप मुताबिक आप यहाँ पे रख सकते हैं, आप अपना डिस्टेंस सेट कर सकते हैं, जो कि मैंने पहले बता दिया है कि ये कैसे सेट किया जाता है। यानी फर्स्ट पॉइंट चूज करेंगे और सेकंड पॉइंट चूज करेंगे तो उसका डायमीटर चूज कर लेंगे। उसके बाद जैसे कि हम एक बार बता देते हैं फिर से, ई एल इंटर, यहाँ पे हम फर्स्ट पॉइंट लेंगे और यहाँ पे सेकंड पॉइंट लेंगे। यानी फर्स्ट पॉइंट लेने के बाद जो मेरे पास ये डायमीटर पूछा जा रहा है वो आप अपने फिगर के हिसाब से डायमीटर रख सकते हैं। जैसे कि हम चलिए 80 रखते हैं, 80 इंटर। यहाँ पर देखिए एक डिस्टेंस मेरे पास ये जो y एक्सिस में है वो डायमीटर मेरे पास सेट हो चुका है। अब हमको x एक्सिस में कितना डायमीटर रखना है आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से रख सकते हैं। वैसे हम 100 रखते हैं, एक बार 100 इंटर। देखिए 100 और यहाँ पे 80 का हम एक इलिप्स तैयार किए हैं और आप लोग देख सकते हैं कि कैसे कैसे मतलब इसमें डिस्टेंस हम अपना रख सकते हैं और आप लोग समझ सकते हैं इसको। चलिए फिर एक बार हम समझाने का कोशिश करेंगे। चलिए इसको पहले हम डिलीट करेंगे। चलिए एक बार फिर से हम इलिप्स ड्रॉ करेंगे और इलिप्स ड्रॉ करने का चलिए हम फर्स्ट मेथड बताते हैं आप लोगों को। देखिए आप लोग इलिप्स ड्रॉ करने के लिए या तो यहाँ से आप चूज कर सकते हैं, यहाँ से ऊपर से जाकर के यहाँ से इलिप्स चूज कर सकते हैं। सेंटर में भी होता है, एक्सिस इंड में भी होता है और ये क्या है इप्टिकल जो है इप्टिकल आर्क है, ये आर्क में हो गया। तो यानी इतना ऐसे आप इलिप्स यहाँ से भी चूज कर सकते हैं या फिर आप यहाँ पे EL इंटर कर सकते हैं। यानी आप लोग भी ज़्यादातर इंटर यानी शॉर्टकट की का ही इस्तेमाल करें, क्योंकि आप लोग शॉर्टकट की का जो इस्तेमाल करेंगे तो उसमें आप लोगों का ड्राइंग इम्प्रूव ज़्यादा होगा। यानी आपका ऑटोकैड मजबूत होता चला जाएगा, आपका जो स्किल्स होगा वो डेवलप होगा, इसलिए और इससे ड्राइंग फास्ट भी होगा। इसलिए आप लोग शॉर्टकट की का ही इस्तेमाल करें। चलिए EL इंटर करते हैं। इसके बाद देखिए मैं फर्स्ट पॉइंट चूज करता हूँ यहाँ पे और इसका हम 100 डायमीटर का एक इलिप्स बनाने का ट्राई करते हैं और उसके बाद यहाँ पे हम 20 ले लेते हैं। ये 100 डायमीटर हो गया एक्स एक्सिस में और हम इसका रेडियस होगा जो यानी इसका जो रेडियस होगा मिड पॉइंट यानी सेंटर पॉइंट जो है, सेंटर पॉइंट से एक्स एक्सिस में जो इसका रेडियस होगा वो हम 20 ले लेते हैं। 20 इंटर। यहाँ पे देखिए एक इलिप्स बन के तैयार हो चुका है। ये जो एक्स एक्सिस में है ये ऊपर से नीचे तक वो 100 हो गया और इधर हो गया 20 हो गया, ये रेडियस हुआ 20। अगर टोटल हम देखेंगे एक्स एक्सिस में इसका डायमीटर तो ये हो जाएगा 20 और 20 यानी 40 हो जाएगा। तो आप लोग देखें कि इलिप्स कैसे बनाया जाता है। और तरीका है मेरे पास जो इलिप्स बनाने का, हम वो आप लोगों को समझाएंगे। तो चलिए एक बार और हम EL इंटर करेंगे और इलिप्स कमांड हम लेंगे। उसके बाद हम फिर इलिप्स ड्रॉ करने का आपको दूसरा तरीका बताएंगे जो कि है सेंटर से। सेंटर से हम कैसे इलिप्स को ड्रॉ कर सकते हैं, जो सेंटर होता है उसको उससे हम इलिप्स कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे कि आप लोग कमांड लाइन में देख सकते हैं यहाँ पे ये आर्क और सेंटर है। यहाँ पे जो आर्क और सेंटर है इसमें देखिए आर्क में A और सेंटर में C, ये ब्लू कलर का है। यानी ये जो ब्लू कलर का है इसको हम टाइप कर सकते हैं अपने ऑटोकैड में। और चलिए हम ऑटोकैड में अगर इलिप्स कमांड लेते हैं उसके बाद आर्क और सेंटर का ऑप्शन आता है तो हम सेंटर से अगर हमको इलिप्स लेना हो तो हम कैसे ले सकते हैं। इसके लिए हम डायरेक्ट अपने कीबोर्ड से प्रेस करेंगे C इंटर। उसके बाद C इंटर करने के बाद हमारे पास सेंटर आ गया है। देखिए इलिप्स स्पेसिफिक सेंटर ऑफ इलिप्स, यानी हमारे पास सेंटर से इलिप्स जो लेंगे वो हमारे पास वो कमांड अवेलेबल हो चुका है और हमको यहाँ पे इलिप्स का एक सेंटर चूज करना है। यानी सेंटर चूज करना है, किसी भी एक पॉइंट पे आप सेंटर ले सकते हैं। मान लीजिए हम यहाँ पे बीच में एक सेंटर लेते हैं, क्लिक करते हैं। उसके बाद हम एक स्पेसिफिक डिस्टेंस लेंगे सेंटर से, जो हमको कितना सेंटर से कितना हमको डिस्टेंस पे हमको इलिप्स चाहिए। यानी सेंटर जो है वहां से जो इसका रेडियस होगा इलिप्स का वो कितना होगा वो आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से यहाँ पे ले सकते हैं। हम चलिए यहाँ पे कुछ भी ले लेते हैं, 75 ले लेते हैं, 75 ले लेते हैं इंटर। एक यहाँ पे Y एक्सिस में हमारे पास एक इलिप्स बन के
तैयार होने के पास है। जैसे कि हम और एक यहाँ पे रेडियस भी हम ले सकते हैं। देखिए रेडियस लेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे जो सेंटर पॉइंट है वहां से हम एक रेडियस लेना होगा हमको। देखिए ये आप देख सकते हैं ब्लू कलर का शो रहा होगा, उसमें आपको टाइप करना है एक रेडियस जो हमारे सेंटर पॉइंट से एक्स एक्सिस में होगा। देखिए चलिए हम 100 ले लेते हैं इसको, इंटर। देखिए ये एक इलिप्स बनके तैयार हो चुका है, और हम फिर से एक बार इलिप्स लेने का कोशिश करेंगे और आपको समझाने का कोशिश करेंगे कि कैसे कैसे हम इलिप्स को ड्रॉ कर सकते हैं, किस किस यानी हमको ये तो एक्स एक्सिस में हम ड्रॉ किए, अगर किसी और एक्सिस में हमको ड्रॉ करना हो तो कैसे करेंगे। तो चलिए हम एक बार ई एल इंटर करेंगे, फिर से ई एल इंटर। इसके बाद हमको फिर से फर्स्ट पॉइंट एक लेना है। चलिए हम फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर ले लेते हैं, और सेकेंड पॉइंट हम किसी भी एक्सिस में ले सकते हैं। देखिए हम इधर लेंगे, अगर मान लीजिए, देखिए ये इलिप्स, देखिए यहाँ पे आप किसी भी एंगल पे, किसी भी दिशा में, किसी भी तरफ आप इलिप्स ड्रॉ कर सकते हैं। देखिए किसी भी तरफ आप इलिप्स को सेकंड पॉइंट दे सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट चूज करने के बाद आप सेकंड पॉइंट किसी भी साइड दे सकते हैं। तो चलिए मैंने सेकंड पॉइंट के लिए हम यहाँ पे चूज कर लेते हैं। देखिए सेकंड पॉइंट भी हो चुका है, इसलिए ये इलिप्स देखिए कैसे ड्रॉ हो चुका है। और फिर से हम एक बार इलिप्स लेंगे और आप लोगों को फिर से बताएंगे। ई एल इंटर। देखिए यहाँ पर हम एक इलिप्स लेते हैं, फर्स्ट पॉइंट ले लिया मैंने, और यहाँ पे सेकंड पॉइंट ले लेंगे किसी भी एंगल में, तो यहाँ पे एक इलिप्स बन के फिर से रेडी हो जाएगा। और फिर से हम जो सेंटर से बता रहे थे उसमें आप सेंटर से कैसे हम करेंगे तो वो भी हम आपको अभी बताने वाले हैं। फिर इलिप्स लेंगे, ई एल इंटर। इसमें फिर से हम फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे ले लेंगे। फर्स्ट पॉइंट लेने के बाद हमको सॉरी फिर से हम ई एल इंटर करेंगे, इलिप्स लेंगे, ई एल इंटर। इसमें हमको सेंटर से लेना है तो फिर से हमको सी टाइप करना होगा। तो चलिए हम सी ऐसे कीबोर्ड से टाइप कर देंगे और इंटर कर देंगे। सी इंटर करने के बाद हमको यहाँ पे इलिप्स कमांड का सेंटर से हमको मिलेगा यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे हम सेंटर से एक डिस्टेंस आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से रख सकते हैं, या फिर किसी भी एंगल पे, किसी भी दिशा में आप एक इलिप्स बना सकते हैं। चलिए हम ऐसे बनाते हैं। देखिए जिस तरफ आपको मन हो आप बना सकते हैं इलिप्स को, किसी भी दिशा में बना सकते हैं। चलिए मैंने ऐसे बनाता हूं। चलिए हम ऐसे बनाते हैं। क्या हो गया, इलिप्स पे चढ़ गया। हम आप लोगों को समझाने के लिए सिर्फ बनाते हैं अभी फिलहाल। तो देखिए एक ये भी एक इलिप्स बनके तैयार हो चुका है। अगर ये पूरा नहीं दिख रहा है आप लोगों को तो हम इसको जेड इंटर ए इंटर जूम ऑल कर दिए, पूरा ये हमारे स्क्रीन पे पूरा दिखना शो हो जाएगा। चलिए हम इसको हम डिलीट कर दें क्योंकि ये आउट लग रहा है। देखिए ये एक इलिप्स बनके तैयार हो चुका है। तो आप लोगों ने देखा कि सेंटर से हमको इलिप्स अगर ड्रॉ करना है तो कैसे ड्रॉ करेंगे, अगर टू इंड पॉइंट से हमको इलिप्स ड्रॉ करना है तो फिर हम कैसे ड्रॉ करेंगे। तो आप लोगों ने इतना चीज देख लिया। चलिए इसको हम फिर से डिलीट कर देंगे। चलिए आप लोगों ने देखा कि इलिप्स हम कैसे ड्रॉ करते हैं और कर सकते हैं। तो चलिए हम एक बार और इलिप्स को हम फिर से लास्ट में आपको समझाना चाहते हैं कि इलिप्स कैसे कैसे हम ड्रॉ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसके लिए इलिप्स कमांड लेंगे। इस कमांड लेने के बाद यहाँ पे मैं फर्स्ट पॉइंट चूज करूंगा। फर्स्ट पॉइंट चूज करने के बाद आपको यहाँ पे सेकेंड पॉइंट यानी सेकेंड पॉइंट चूज करना है। सेकेंड पॉइंट सेलेक्ट करने से पहले आपको अगर कोई रिक्वायरमेंट या किसी भी प्रकार का ड्राइंग है, किसी प्रकार स्पेसिफिक ड्राइंग है, तो आप यहाँ पे आप अपना वो डिस्टेंस डाल सकते हैं जो कि फर्स्ट पॉइंट से यानी जो एक्स एक्सिस में या वाई एक्सिस में आप डाल सकते हैं। किसी भी एक्सिस में आप अपना वो डिस्टेंस डाल सकते हैं। तो चलिए हम इसको एक बार वाई एक्सिस में एक बार डिस्टेंस डालते हैं, 150 डाल देते हैं, 60 डाल देते हैं, इंटर। और यहाँ पे आपको फिर इस सेंटर पॉइंट से एक डिस्टेंस डालना है जो कि रेडियस है इलिप्स का, वो अपना रेडियस आप डाल सकते हैं। हम इस बार रेडियस 30 डालते हैं और इंटर करते हैं। देखिए मेरे पास एक इलिप्स बनके तैयार हो चुका है। और दूसरा मेथड है मेरे पास इलिप्स ड्रॉ करने के लिए, ई एल इंटर। और यहाँ पे आप अब रेंडमली कैसे भी कहीं भी पॉइंट लेके आप ड्रॉ कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने फर्स्ट पॉइंट लिया, सेकंड पॉइंट यहाँ पर मैंने लिया, और थर्ड पॉइंट जो है आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से कहीं भी ले सकते हैं। चलिए मैं
कहीं भी सिलेक्ट कर देता हूँ। तो ये दो तरीका है कि इलिप्स आप ड्रॉ कर सकते हैं। आगे हम बताने वाले हैं कि आर्क कैसे ड्रॉ किया जाता है, और हम आर्क के बारे में आपको समझाने की कोशिश करेंगे। इसको हम पहले डिलीट करेंगे। अब हम देखेंगे कि आर्क कैसे ड्रॉ किया जाता है और आर्क को हम किस प्रकार से ड्रॉ कर सकते हैं, और आर्क में हम सबसे पहले क्या ड्रॉ कर सकते हैं और कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे कि मेरे पास यहाँ पर कुछ शेप अवेलेबल है, जैसे कि ये एक इलिप्स है। ये देखने से लगता होगा कि ये हाफ एलिप्स है। ये तो इस टाइप का जो इतना जो शेप है मेरे पास, ये तीन चार शेप है। ये हम इस टाइप का अगर हमको ड्रॉ करना है तो हम कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि पहले हम जो इलिप्स ड्रॉ करते थे, इलिप्स हम कैसे ड्रॉ करते थे। तो वैसे हम EL इंटर करके हम यहाँ पे एक फर्स्ट पॉइंट लेते थे, यहाँ पे सेकंड पॉइंट, और यहाँ पे एक हम इलिप्स, ये अब थर्ड पॉइंट लेना है हमको। थर्ड पॉइंट ये लेना है कि फर्स्ट पॉइंट तो मैंने y एक्सिस में लिया, और सेकंड पॉइंट y एक्सिस का फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट लिया। अब यहाँ पर है तीसरा पॉइंट हमको लेना पड़ता है क्या, तो वो x एक्सिस का इंड पॉइंट लेना पड़ता है। x एक्सिस का एक इंड पॉइंट मैंने लिया, तो यहाँ पर एक हमको इलिप्स बन के तैयार हो गया है। और दूसरा मेथड मैंने देखा था कि यहाँ पर, चलिए हम एक बार और इलिप्स लेते हैं, EL इंटर। और इलिप्स लेने के बाद हमको यहाँ पे अगर हमको सेंटर पॉइंट से लेना है तो हम क्या करते थे, सी टाइप करते थे और इंटर करते थे। सी टाइप करने के बाद, इंटर करने के बाद, यहाँ पर एक पॉइंट, सेंटर पॉइंट सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर हमको एक इन पॉइंट सिलेक्ट करना पड़ता था। या फिर आप सिलेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप यहाँ पे डिस्टेंस डाल भी सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे, और तीसरा पॉइंट जो है मेरे पास, वो x एक्सिस का एक इंड पॉइंट डालना पड़ता था। वो आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसमें आप अपना टाइप भी कर सकते हैं कि इतना डिस्टेंस हमको चाहिए। यहाँ पर मान लीजिए हम 30 डिस्टेंस लेते हैं, 30 इंटर। तो यहाँ पर हमको देखिए दो प्रकार का मैंने लिस्ट ड्रॉ करना बताया, और ये दोनों लिस्ट ड्रॉ कर लिया। ये समझाने के लिए हमने आपको ड्रॉ किया है। चलिए इसको मैं डिलीट करता हूँ और फिर आगे समझाने का कोशिश करता हूँ आप लोगों को। देखिए आप लोग यहाँ पर देखते हैं कि ये इलिप्स का कुछ इलिप्स ड्रॉ है, जो कि पूरा संपूर्ण इलिप्स यानी पूरा इलिप्स नहीं है। देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे, देखिए ये जो इलिप्स है मेरे पास जितना अवेलेबल है, ये 4, यानी ये पूरा संपूर्ण इलिप्स नहीं है। तो आप लोग मान लीजिए हमारे पास अगर कोई इंड पॉइंट है, यानी ये जो इंड पॉइंट है और ये इंड पॉइंट है, कुछ इस टाइप का हमको इलिप्स ड्रॉ करना पड़ा, तो हम क्या करेंगे, यानी ये आर्क में आ जाता है, यानी आर्क हिंदी में चाप भी इसको बोलते हैं। और ये हमको ड्रॉ करना है तो कैसे ड्रॉ करेंगे, मान लीजिए ये हमको ड्रॉ करना है तो कैसे ड्रॉ करेंगे, अगर इसको ड्रॉ करना है तो कैसे हम ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले हम चलेंगे कि हम एक बार इलिप्स कमांड लेंगे, इलिप्स से ही हम आर्क को ड्रॉ करते हैं, EL इंटर। उसके बाद हमको, चलिए मान लीजिए ये वाला जो है ये मैं ड्रॉ करना चाहता हूं, तो कैसे ड्रॉ करेंगे। ये इसको ड्रॉ करने के लिए हम, ये आर्क में आता है, तो जैसे कि हम सेंटर पॉइंट से लेते थे यहाँ पे, और ये आर्क में आता है, तो इसको आर्क में, ये मेरा ब्लू कलर का है, इसको हम टाइप कर सकते हैं, ये इंटर करेंगे और इसको हम ड्रॉ करेंगे। जैसे कि इलिप्स मैंने ड्रॉ करता था वैसे ही इसको भी ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पे एक पॉइंट सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे सेकेंड पॉइंट सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे हम जितना हमको रिक्वायरमेंट है, या फिर इसमें जो मेरे पास ड्राइंग है इस बगल में, उतना उस हिसाब से आप अपना एक सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद चलिए मैंने सिलेक्ट किया यहाँ पे, और यहाँ से हमको चाहिए जितना उतना पर से हम इसको हम क्लिक करके एक बार इसको घुमा देंगे यहाँ तक, जहां तक हमको रिक्वायरमेंट है चाहिए, जहां तक इलिप्स हम उसको घुमा देंगे। देखिए मेरे पास ये सेम शेप यहाँ पे अवेलेबल हो चुका है। देखिए ये शेप जो है ये यहाँ पे भी अवेलेबल हो चुका है। अगर ये सेकंड इलिप्स जो है, ये इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है और इसका जो ये एंड पॉइंट है, अगर इतना ही लाइन यानी इतना ही इलिप्स हमको चाहिए, तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यानी कैसे हम इसको ड्रॉ कर सकते हैं। चलिए आइए हम जानते हैं कि इसको हम कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। इसको ड्रॉ करने के लिए हम फिर से एक बार इलिप्स कमांड लेंगे। इलिप्स कमांड लेने के लिए फिर से हम EL इंटर करेंगे, EL इंटर। EL इंटर करने के बाद आपको फिर से इलिप्स कमांड आ जाएगा। इसमें हमको आर्क ड्रॉ करना है, तो इसको हम फिर एक बार A इंटर करेंगे। A इंटर करने के बाद यहाँ पे हमको फिर से
फर्स्ट पॉइंट लेना होगा। जैसे कि आप लोग कमांड लाइन में देख सकते हैं कि फर्स्ट इंड पॉइंट हमको पूछा जा रहा है एक्सिस का, तो हम यहाँ से एक इंड पॉइंट लेंगे यहाँ से, और सेकंड पॉइंट यहाँ पर लेंगे हम। सेकंड पॉइंट लेने के बाद आपको यहाँ पे और थर्ड पॉइंट भी आपको लेना होगा। थर्ड पॉइंट लेने के बाद यहाँ पे कोई भी, यानी ये जो एक्स एक्सिस में है इसमें भी आपको थर्ड पॉइंट लेना होगा। और यहाँ पे मान लीजिए ये जो ये रिक्वायरमेंट मेरा जो है ये वाला, इस हिसाब से हमको ड्रॉ करना है, तो यहाँ पर आप उसके हिसाब से उतना डिस्टेंस आप ले सकते हैं, या फिर आपका कोई रिक्वायरमेंट है या फिर आप रेंडमली ड्रॉ कर रहे हैं तो इतना ही लाइन चाहिए आपको, तो यहाँ पर आप ले सकते हैं। चलिए यहाँ पर मैंने क्लिक किया और इसको हम जितना लेना है यहाँ से हम क्लिक करके उतना पे जाकर हमको इसको छोड़ देना है, यहाँ पे छोड़ देना है। देखिए इसी शेप का मेरा यहाँ पे एक ड्रॉ हो चुका है। सेम देखिए शेप ड्रॉ हो चुका है। आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से यहाँ पे एक डिस्टेंस या फिर आप एक्सिस का जो डिस्टेंस होता है वो आप डाल सकते हैं, या फिर रेडियस आप डाल सकते हैं यहाँ पे। चलिए अगला फिगर हम देखते हैं। जैसे कि मेरे पास अगला फिगर ये है, देखिए ये जो है इसको अगर हमको ड्रॉ करना है तो हम कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। और चलिए हम इसको ड्रॉ करने के लिए फिर से एक बार इलिप्स लेंगे, EL इंटर। और यहाँ पर आप लोग ये ना भूले कि आर्क लेना ना भूले, ए इंटर को जरूर करें, ए इंटर करें, ए टाइप करके आप इंटर कर दीजिएगा। यहाँ पे आपको आर्क आ जाएगा। इसके बाद आपको इसको ड्रॉ करना है। इसके लिए आपको फिर से एक बार यहाँ पे एक डिस्टेंस चूज करना है। उसके बाद आपको इसको उसके शेप के हिसाब से यहाँ से आप कट कर सकते हैं। यहाँ पर जाकर के सिलेक्ट कीजिए और इसको जितना चाहिए आपको उतना पर आप इसको घुमा दीजिए। और यहाँ पर आप देखिए ये सेम शेप का कुछ ऐसा ही आपको ड्रॉ हो चुका है। आप अपना डिस्टेंस भी शो कर सकते हैं, यानी आप डाल सकते हैं आपका जो रिक्वायरमेंट है। आपके पास कोई अगर फिगर है या फिर कोई ड्राइंग है उसके हिसाब से आप ड्रॉ करना चाहते हैं तो आप अपने उसके फिगर के मुताबिक आप यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं। तो आप लोगों ने देखा कि इलिप्स से हम आर्क भी कैसे ड्रॉ कर सकते हैं और इलिप्स द्वारा आर्क कैसे ड्रॉ किया जाता है वो पूरा आप लोगों ने सीखा। और आप लोग इसका प्रैक्टिस जरूर करते रहे, ताकि आपको इसको प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपका ये जो ऑटोकैड है, यानी ये आपको प्रैक्टिस में रहेगा तो बहुत अच्छा रहेगा और आप सीख पाएंगे, अच्छे से सीख पाएंगे। तो इसलिए आप लोग इसका प्रैक्टिस जरूर करें। और इसको हम डिलीट करते हैं और फिर इसके बाद हम ले चलते हैं आर्क में, यानी जो यहाँ पे आर्क है इसके बारे में हम आपको अब बताएंगे। देखिए यहाँ पे अगर हम आर्क पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे क्लिक करते हैं तो देखिए मेरे पास इतने सारे ऑप्शन अवेलेबल हो जाते हैं, जो कि मुझे इतना सारा ऑप्शन के साथ अगर हम आर्क को ड्रॉ करते हैं तो कैसे हम ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे कि पहला यहाँ पर ऑप्शन है 3 पॉइंट, उसके बाद दूसरा ऑप्शन है स्टार्ट, यानी कोई स्टार्टिंग पॉइंट मेरे पास है वहां से हम स्टार्ट करना चाहते हैं तो वो, और सेंटर पॉइंट, और यहाँ पे इंड पॉइंट भी है। और तीसरा पॉइंट है स्टार्ट, सेंटर और एंगल, कितना एंगल पे हम ड्रॉ कर सकते हैं वो। अगर मेरे पास कोई भी रिक्वायरमेंट है, कोई स्पेसिफिक फिगर है या स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन है तो उसके रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम अगर ड्रॉ करना चाहते हैं तो हम ड्रॉ कर सकते हैं। चलिए फिलहाल हम एक आर्क लेंगे, यानी 3 पॉइंट आर्क लेंगे। इसके लिए हमको पहले आर्क लेने से पहले एक हम 3 पॉइंट आर्क को दिखाने के लिए आप लोगों को यहाँ पे एक लाइन लेंगे। एक लाइन कमांड को यूज करने के बाद आप लोग ऑर्थो मोड ऑन कर ले, ताकि एक्स एक्सिस में ही या फिर वाई एक्सिस में ही एक लाइन ड्रॉ कर सके। यहाँ पे इतना हमको एक लाइन ले लिए। इसके बाद हमको आर्क लेना है। आर्क में हम 3 पॉइंट इस बार पहली बार बता रहे हैं 3 पॉइंट। तो 3 पॉइंट लेने के बाद हमको यहाँ पे देख सकते हैं कमांड लाइन में आप लोग आर्क का यानी फर्स्ट पॉइंट पूछा जा रहा है, स्टार्ट पॉइंट जो होता है वो आपको पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे आप ले लेंगे। मिड पॉइंट से लेना है यहाँ पे, तो हम यहाँ पे सेकेंड पॉइंट सिलेक्ट करेंगे और थर्ड पॉइंट यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे। देखिए तो ये मेरे पास एक आर्क बनके रेडी हो चुका है। और आप लोग देख सकते हैं कि 3 पॉइंट आर्क का हम कैसे यूज कर सकते हैं। तो चलिए हम आर्क को हम डिलीट करते हैं और आगे बताते। चलिए देखिए फिर से हम एक बार आर्क यानी 3 पॉइंट का यूज करके हम दिखाते हैं। जैसे कि आप लोग ये गलती ना करें, यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट और यहाँ पे सेकेंड पॉइंट चूज कर ले, नहीं तो यहाँ पे आप आर्क आप खत्म करना चाहेंगे तो किसी अदर थर्ड पॉइंट पे जाके आपको खत्म करना पड़ेगा, यानी आर्क यहाँ पे जाके ऐसे खत्म हो जाएगा। तो ये गलती आप लोग ना करें और इसको ध्यान में रखते हुए आप लोग आर्क का इस्तेमाल करें, यानी आर्क कमांड का यूज करें। और चलिए हम इसको सिंपल वे में बताए हैं, जैसे आर्क 3 पॉइंट को ऐसे यूज करना है।
चलिए हम यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट लेंगे। अगर आप लोग सेकंड पॉइंट, आपको अगर कोई रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से लेना है तो यहाँ पे आप सेकंड पॉइंट या आप कहीं भी ले सकते हैं, और थर्ड पॉइंट फिर यहाँ पे आकर के आप सिलेक्ट करेंगे तो आपका आर्क बन के रेडी हो जाएगा। चलिए आगे बताते हैं। ये जो मैंने बताया ये बहुत इजी है और आसानी से आप लोग आर्क ड्रॉ कर सकते हैं। चलिए हम आर्क का सेकंड इस्तेमाल आपको लोगों को दिखाते हैं। इसके लिए हम एक लाइन लेंगे, इसको हम इस लाइन को पहले डिलीट करेंगे। चलिए हम इस लाइन को डिलीट करने के बाद आपको हम फिर से एक लाइन लेंगे, यहाँ से लाइन कमांड लेने के बाद यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे। सॉरी, ऑर्थो मोड ऑन करके ही लाइन को ड्रॉ करेंगे। ऑर्थो मोड ऑन करके देखिए हम यहाँ पे लाइन कमांड लेंगे। लाइन कमांड लेने के बाद यहाँ पे हमको एक लाइन ड्रॉ करना है। पहले हम ऑर्थो मोड ऑन करेंगे। ऑर्थो मोड ऑन करने के बाद हम एक वाई एक्सिस में एक लाइन ड्रॉ करेंगे। इसके बाद हमको फिर से एक लाइन ड्रॉ करना है। फिर से हम एक लाइन कमांड लेंगे। लाइन कमांड लेंगे यहाँ से, चलिए यहाँ तक मैंने एक लाइन लिया। लाइन लेने के बाद यहाँ पर लाइन लेने के बाद यहाँ पर हम फिर से आर्क लेंगे, और आर्क लेने के बाद हमको यानी ये जो है स्टार्ट सेंटर एंगल, ये है स्टार्ट इंड एंगल, हम इसका उपयोग करेंगे, इसका प्रयोग करेंगे और हम आपको बताएंगे कैसे हम यूज करते हैं। तो चलिए हम इसको हम कमांड को लेते हैं, और मान लीजिए हम एज अ फर्स्ट पॉइंट यहाँ से हम सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट, और यहाँ पर हम अगर सेकंड पॉइंट लेंगे तो किस प्रकार का हमको एंगल देगा। अगर यहाँ से हम फर्स्ट पॉइंट एज अ फर्स्ट पॉइंट लेंगे जो स्टार्ट पॉइंट होता है, और यहाँ पर हम सेकंड पॉइंट लेंगे और एंगल डालेंगे तो किस प्रकार से हमारा बनता है। तो चलिए हम पहले यहाँ से लेते हैं। यहाँ से लेके हम यहाँ पे सेकंड पॉइंट लेंगे यानी इन पॉइंट लेंगे, और एंगल यहाँ से हमको पूछा जा रहा है तो मान लीजिए एंगल हम 45 लेंगे, 45 डिग्री, और इंटर करेंगे तो देखिए ये ऊपर से है, यानी ये ऊपर से हुआ। अगर हम ये एंगल जो है ये ऊपर से ऐसे लाइन ड्रॉ हुआ है, वो हमको अगर नीचे से चाहिए तो हमको क्या करना होगा। तो एज अ फर्स्ट पॉइंट मैंने इसको लिया था, वैसे हम इसको लेंगे एक बार, तो मेरा ये एंगल किधर जाता है वो हम देखेंगे। चलिए फिर से हम लेंगे स्टार्ट पॉइंट, यहाँ से हम फिर से लेंगे, और सॉरी शायद यहीं से लिए थे। फिर से हम आर्क लेंगे, स्टार्ट इन एंड एंगल, और यहाँ से हम ड्रॉ करेंगे यहाँ पे, और फिर से हम यहाँ पर हमको एंगल डालना है 45। कितना डालना है? 45 डिग्री, इंटर। अगर हमको ऐसे नीचे से चाहिए तो ये हम डालेंगे, और ये हमको ऐसा ड्रॉ हो जाएगा। और देखिए आप लोग कैसे मैंने ड्रॉ किया, वैसे आप लोग भी ड्रॉ करने की कोशिश करें। इसको हम डिलीट करते हैं और आगे बात करते हैं। तो आप लोगों ने देखा कि आर्क और इलिप्स दोनों हम कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। आर्क और इलिप्स को ड्रॉ करने का हम पूरा बताए हैं इसमें अपने, और आप लोग भी अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से यहाँ पर, जैसे कि आर्क है, ये आर्क में इतने सारे ऑप्शन हैं, आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसको हम बताने वाले हैं कि प्रोजेक्ट जब हम तैयार करेंगे उसमें आप लोगों को बताएंगे कि ये जो इतने सारे ऑप्शन है इसको हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। और हम जो जितना हम अभी बताए हैं, 2-4 पॉइंट हम जो आर्क में बताए हैं, वो आप लोग मतलब हम आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया होगा, और आप लोगों के पास कुछ आइडिया आया होगा कि हम कैसे आर्क और इलिप्स को ड्रॉ कर सकते हैं। और चलिए, अगर आप लोगों को फिर भी कोई भी ड्राइंग करते टाइम अगर क्वेरी आ रही है यानी कोई दिक्कतें आ रही है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि क्या मतलब प्रॉब्लम आ रही है, और कमेंट करके बताइए, हम आप लोगों के जवाब जरूर देंगे और समस्याओं का समाधान जरूर करेंगे। चलिए, इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, और आगे के वीडियो के लिए बने रहिए इंजीनियरिंग वर्ल्ड 360 से। धन्यवाद, थैंक यू।